नमस्कार साथियों। हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का पेपर सोल्यूशन कर रहे थे। आज हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 3 लाख में एक कार खरीदा है। उसके बदलाव पर उसने 30,000 खर्च करता है और 5% हानि पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, हमें बताना है। इसे विक्रय मूल्य कितना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी है जो 3 लाख का एक कार खरीदा। उस कार में कुछ मरम्मत करवाया, बदलाव करवाया। बदलाव पे क्या हुआ, 30,000 का खर्च आया और उसके बाद उस कार को 5% हानि पर बेच दिया। तो अब हमारे पास यहाँ क्या 3 लाख है और 3 लाख पे 30,000 का कार में कुछ बदलाव करवाया। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3,30,000 यहाँ से हमें मिल जाएगा। और 5% का हानि हो रहा है कितने पे, 100 में 5%। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 95/100। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 33 पंजे 165 और 33 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो यहाँ से 33 9 हो जाएगा 297। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5 3 13 9 1 10 1 11 और 3 3135 और डबल जीरो भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट, डबल जीरो लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3,13,500। 3,13,500 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 4% का वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर। हमें साधारण ब्याज के बीच का कितना अंतर है ये बताना। इस क्वेश्चन में कितना अंतर है ये बताना। ये क्वेश्चन कहा गया है कि 5,000 का कोई मूलधन है, उस पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, हमें बताना है इसके बीच का अंतर क्या है। तो हमारे पास यहाँ से क्या है, 5,000 है और 5,000 है, इसका बीच के अंतर हम निकाल लेंगे। तो 3 साल के लिए 5%, साधारण ब्याज सेम रहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 यहाँ 15, यहाँ से मिल जाएगा 15% और यहाँ से 4 चौक 16%, तो यहाँ से 16%। इन दोनों का बीच का अंतर हमें मिल जाएगा 1%। तो 5,000 का हम क्या करेंगे, 1% निकाल देंगे यहाँ से तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5,000 का 1%। तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 है और ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक
दर से ऋण देते हैं। मंजीत ने प्रत्येक बैंक से 22,000 रुपया 22,000 रुपया उधार लिया। 2 वर्ष के बाद मंजीत द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। हमें धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। दो बैंक है, बैंक ए और बी 3.5% और 7.5% का ऋण लिया जाता है। जो ऋण कितना है 22,000 हमें दिया गया है और 2 वर्ष के लिए। इनका अंतर हमें बताना है, अंतर। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देख लें 7.5% माइनस 3.5% का जो अंतर है ये हमें यहाँ से मिल रहा है 4%। 4% आंसर और 2 साल के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जब 2 साल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और मिल जाएगा 8%। जो 8% हमारा वैल्यू है ये क्या है 22,000 पे है। तो हमें 22,000 इंटू में 8%। तो 8% से हम क्या कर देंगे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, डबल जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 17,600। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 17,600 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 5,000 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। हमें बताना है 2 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 5,000 है, 5,000 की राशि है और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में प्राप्त राशि कितनी होगी। हमें बताना है 2 वर्ष में प्राप्त राशि कितनी होगी। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, हम इसे लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया वैल्यू 5,000 रुपया दिया गया है और 5,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि। 20% का मतलब हो जाएगा 120% इंटू में 2 वर्ष दिया गया तो हम 2 बार लिख लेंगे 120% अपान 100, यहाँ भी अपान 100 हो जाएगा। जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। 12 बढ़ाइए 144 तो 50 इंटू में 144। तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, 20 एक जीरो पहले से है और 14 25 70 2 72। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7200। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड राइट है। एक सेकंड तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 20% दिया गया है तो 20% का वैल्यू हम लिख सकते हैं 20% को लिख सकते हैं यहाँ से 1/5। 1/5 यानी कि 5 CP हमारे पास 5 होगा और SP हमारे पास 5 और SP हमारे पास 6 हो जाएगा। 2 वर्ष कहा गया तो हम इसे लिख सकते हैं 5 और 6। यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 की वैल्यू यहाँ हमें मिल जाएगा 36। तो हमारे पास ये दिया गया है यहाँ से कि जो हमारे पास 25 का वैल्यू है वो 5,000 है। 25 का वैल्यू 5,000 दिया गया। तो 5 यहाँ से हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। तो 25 दूना 50 यानी कि और मल्टीप्लाई कर देंगे 200। तो ये क्या है 200 बार है। तो हम यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं 36 दूना 36 को हम 200 बार करेंगे 36 दूना 72। यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 7200। तो भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है और ये हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड तरीका।
क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, शर्ट की विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें बताना शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 रुपये में 1600 रुपया एक शर्ट पे लिखा हुआ था, जो दिवाली के त्योहार पे उसमें 10% का छूट दिया गया। तो इसे बताना है कि इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य क्या है। इसको हम लगा सकते हैं यहाँ से 1600 का 10%, ये हो जाएगा 110 अपान 10% का छूट दिया जा रहा है। 16% में 10% का छूट जा रहा है, 100 में 10% यानी कि 90 हो जाएगा। 90 अपान 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और हमारे पास 16 नमा 144 होता है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1440। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1440 और ऑप्शन नंबर हमारे पास सी राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को एक सेकंड तरीके से हम लगा सकते हैं। क्या दिया, 10% दिया गया है। 10% का वैल्यू होता है 1/10। 10 में से एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से 10 से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ 9 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में जो भी है हमारा 9 से डिविजिबल होगा, जो भी होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। जिससे हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, 5 है, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। यहाँ 5 4 9 1 10 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 4 2 6 1 7 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 4 2 4 4 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप सेकंड तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है और 20% और 10% के क्रमगत छूट पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि एक शोरूम है, उस शोरूम का जो सूची है, मूल्य सूची है, वो 2000 रुपया है और उसमें दो छूट दिया गया है, एक 10% का छूट, एक 20% का छूट दिया गया है और इसका कहा गया इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दे दिया गया 10%, तो हम सीधे लिख सकते हैं जो हमारे पास 10% का वैल्यू होता है वो 1/10 होता है। 1/10 का मतलब 10 से कोई वैल्यू 9 में बेचा जा रहा है, ये सीपी होगा और ये एसपी है। क्यों? क्योंकि छूट दिया गया है। अब हमारे पास यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। हम चेक कर लेंगे यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जो 9 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 और 1 8 हो रहा है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 4 1 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं 2 4 4 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। और हमारे पास यहाँ दिया गया 5 2 7 1 8, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारे पास 9 से डिविजिबल है और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। हम इसका एक सेकंड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू दिया गया 2000 रुपया, 2000 रुपये पे हमारे पास 20% का छूट दिया जा रहा है, तो हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। फिर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। 90/100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और 9 8 72 ये हो जाएगा। यहाँ से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 और 72 दूना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 0 4 और 7 दूना 14, 144। तो 72 दूना 144 यानी कि 1440 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 20%, 13%, 20% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। हमें बताना है इस क्वेश्चन का एकल छूट क्या होगा। एकल छूट, क्रमिक 3 छूट दिए गए, इसमें एकल छूट क्या है। तो अब हम एकल छूट निकालने के लिए हम यहाँ सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे। जैसे हम एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से 20 प्लस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 अपान 100। तो यहाँ से हो जाए 40, यहाँ से हो जाएगा 200। तो यहाँ से हमें मिलेगा 40 माइनस 400 अपान 100 से कट जाएगा तो -4 मिल जाएगा और हमारा वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें 36। अब एक बार 36 ले लेंगे, 36% और 13%, इस पे हम सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ से। तो हमें मिल जाएगा 36 प्लस 13 माइनस 36 इंटू 13 अपान 100। तो यहाँ से हो जाएगा 6 3 18, 108 और 36 यहाँ से जोड़ लेंगे हम तो 6 और 468 मिल जाएगा। तो हमारे पास 468 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9 और 4, 49 माइनस 4.68 यहाँ से वैल्यू मिलेगा 49.468। इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 293.4 में से 4 जाएगा 4 और 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44.32%। 44.32% ऑप्शन नंबर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट, इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट है 44.32%। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए,